बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 नवंबर है और इतवार का दिन है। बात करेंगे बरतानिया की और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की। पिछला जो एक हफ़्ता है इसमें बरतानिया में बहुत ही अफसोसनाक 2 वाक़यात जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। एक वाक़या जो है वो चाकू के हमले का था, जिसमें 2 पाकिस्तानियों के हवाले से कहा जा रहा है कि शदीद ज़ख्मी हुए हैं और एक तो पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जो है वो लाइफ थ्रेट है, जिसकी ज़िंदगी शदीद ख़तरे में है। पहले जो है वो वाक़या कैसे हुआ, रिपोर्ट कैसे हुआ, फिर उसके साथ एक 14 साल का लड़का भी है जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी शदीद ज़ख्मी है और कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तानी है। एक जो रास्ते से गुज़र रहा था, राहगीर था, वो भी इस हमले में मारा गया है, लेकिन उसका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से नहीं है, वहीं का ही है। इसके अलावा एक वाक़या जो है वो अभी रिसेंट हुआ है और ये दोनों जो है वो चाकू के हमले हैं, स्टैबिंग है। उसमें जो है ये एक ट्रेन में वाक़या हुआ है, ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है और इसमें भी जो है तकरीबन 10 के करीब लोग बताए जा रहे हैं कि वो शदीद ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल्स में हैं। ये वाक़या क्या है और जो पाकिस्तानी ज़ख्मी हुआ था और उसके साथ एक लड़का था, पाकिस्तान से उसका क्या ताल्लुक़ है। मारने वाला जो था उस वाक़ये में वो एक अफ़गानी है, 22 साल का वो लड़का है अफ़गानी। इनका आपस में क्या मामला था, आज वो ख़बर बाकायदा अनफोल्ड हुई है। पहले एक वाक़या, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे मीडिया जो रिपोर्टिंग करता है वो ऐसे होता है कि जब तक पुलिस उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके कोई चीज़ रिलीज़ नहीं करती तब तक जो है उसके हवाले से बताया नहीं जाता। तो अब एक बड़ी बुरी खबर अगर मैं कहूँगा पाकिस्तानियों के लिए कि वो ये आई है कि उसमें जो एक शदीद ज़ख्मी हुआ है जो है वो पाकिस्तानी है, 43 ईयर्स अराउंड जो है उसकी एज है। बताऊँगा कि कहाँ से जो है उसका ताल्लुक़ है। जनाब, पहला जो वाक़या है ये ऑक्सब्रिज है, बड़ा ही मशहूर इलाका है, वहाँ पे ये पेश आया। उसमें कुछ फुटेजेस जो है वो मीडिया के ऊपर और सोशल मीडियाज़ पे वहाँ पे वायरल हुई। उन फुटेजेस में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता था कि एक लड़का है जिसकी उम्र तकरीबन 22-23 साल है। उन फुटेजेस में नज़र आ रहा है कि वो एक शख्स जो अपने कुत्ते को लेकर वॉक करवा रहा है उसके पीछे आता है और बड़ी ही बेदर्दी के साथ जो है उसको वो उस चाकू के हमले करता है उसके ऊपर। और एक और फुटेज है जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक घर के बाहर आते हैं ये लोग और उसमें एक लड़का होता है और एक शख्स होता है, उनके ऊपर भी हमला करता है और लोग हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं ये कौन है। लेकिन इस दौरान पुलिस उसको जो है काबू करती है, उस लड़के को। जब वाक़ये का पता चलता है पुलिस आती है, उस लड़के को काबू करती है। लड़का जो है बाद में पता चलता है कि जी उसका जो है वो ताल्लुक़ है जनाब अफ़गानिस्तान से। साफ़ी दाऊद उसका नाम है। उसने ये सारा कुछ क्यों किया, ये साफ़ी दाऊद कौन है, इसके हवाले से थोड़ा सा बताता हूँ। क्यों किया, पाकिस्तानी कौन था, वो थोड़ा सा बता देता हूँ। साफ़ी दाऊद के हवाले से जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है जी, उसका ये है कि ये वैसे ही क्योंकि 2 नंबरी जो है करते हैं, ये 2 नंबर तरीके से जो है वो यूरोप से ट्रॉली के ज़रिए बताया जा रहा है कि ये आया था बरतानिया सन 2020 में और 2021 में जो है इसने वहाँ पे असाइलम क्लेम किया था। इसको असाइलम 2022 में मिल गया था और ये इसको आए हुए तकरीबन बरतानिया में हुए 5 साल हो गए थे। और ये प्राइवेटली, जैसे होता है कि किसी इलाके में किसी के घर में किराएदार के तौर पे रह रहा था। अब इसने ये सब कुछ कैसे किया, क्यों किया, वो स्टोरी जो सामने ये आपके साथ शेयर करता हूँ। अब जनाब ये यहाँ पे रह रहा था, इसका जो लैंडलॉर्ड था वो एक पाकिस्तानी था। अब उस पाकिस्तानी का जो नाम है अब जो सामने आया है उसका नाम है फ़र्रुख शहज़ाद। फ़र्रुख शहज़ाद साहब जो है इनका ताल्लुक़ भेरा से है और बताया ये जा रहा है कि इनकी आपस की जो लड़ाई है उस अफ़गानी की और इस पाकिस्तानी की वो घर के अंदर ही हुई और डिपेंड्स किस चीज़ पे हुई अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन इसको अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं बताया गया कि क्या हुआ। इनकी घर के अंदर लड़ाई हुई और ये लड़ाई करते घर के बाहर आए और इसने उसके ऊपर भी हमला किया, उसको ज़ख्मी भी किया। उसको बड़े शदीद ज़ख्म आए हैं। जो फ़र्रुख शहज़ाद साहब हैं जिनका ताल्लुक़ भेरा से है, वो इसका मालिक मकान है और ये उसका किराएदार था। इसने उसको जो हमले किए हैं उसमें बताया ये जा रहा है कि उनका जो लंग्स हैं, फेफड़े जो हैं वो डैमेज हुए हैं, जो चाकू का हमले इसने किया उसके ऊपर, और उनकी हालत जो है वो भी ठीक नहीं है, ये बताया जा रहा है। अच्छा, एक 14 साल का लड़का है, उसको अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया गया उसकी आइडेंटिटी। ज़्यादातर जो शुबा है वो यही है कि वो भी पाकिस्तानी और फ़र्रुख शहज़ाद का कोई रिलेटिव है, बेटा है, डिपेंड्स। बट ये है कि वो भी इसमें हुआ था, उसको ज़ख्मी हुआ था, लेकिन उसकी हालत जो है वो अब
ख़तरे से बाहर है, ये बताया जा रहा है। तो ये वाक़या जो हुआ और इसको अब बाकायदा तौर पे जो है वो अनफोल्ड किया गया है, पुलिस की तरफ से ये बताया गया है कि जी ये वक़ूआ हुआ और इसमें 2 पाकिस्तानी, लड़का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तानी है और फ़ारूक शहज़ाद का तो बाकायदा डिक्लेयर कर दिया गया कि पाकिस्तानी था। एक अफ़गानी ने उनके ऊपर हमला किया, उन 2 को तो ज़ख्मी किया और एक शख्स जो पास से गुज़र रहा था। अब गुज़रने वालों को क्यों मारा? गुज़रने वाले को मारने की जो वजह सामने आई है वो ये है कि जब ये उन पाकिस्तानी लोगों के ऊपर हमला कर रहा था तो वो इनका पड़ोसी था, जिसके हवाले से बाद में पता चला कि वो बेचारा वहाँ पे जो बीन कलेक्टर होते हैं वो था। वो अपने कुत्ते को वॉक करवा रहा था। उसने जब देखा कि इसने हमला किया किसी के ऊपर तो उसने अपने स्टिक के ज़रिए इसको रोकने की कोशिश की कि जो अमल ये कर रहा है वो इसको रोक सके। लेकिन इसने जब देखा कि एक शख्स मुझे रोक रहा है तो इसने उस पर भी हमला कर दिया और उसको भी शदीद ज़ख्मी किया और वो बेचारा जो है इन हमारे पाकिस्तानियों को जो है, पाकिस्तानी को बचाते हुए वो मुफ्त में जो है इसने उस पर हमला करके ये सारा कुछ किया है। तो ये जो है एक अफ़गानी ने कार्रवाई की है और वहाँ पे इसको बाकायदा तौर पे गिरफ़्तार हुआ है और बताया ये जाता है कि जी इसको चार्ज हो गया है और अब इसको सज़ा होगी, जो भी होगी वो ट्रायल होगा और उसके बाद सज़ा होगी और उसके बाद इसकी जो किस्मत है कुछ दिन वहाँ जेल में और बाकी अब तो बरतानिया में कवानीन जितने भी हैं उनके हवाले से ये होता है कि बाकी सज़ा ये अफ़गानिस्तान में जाके जो है वो भुगतेगा और इसने ये सारा कुछ वहाँ बरतानिया में किया। अच्छा, दूसरा वाक़या, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और ये एक जो है वो ट्रेन में हुआ है बरतानिया में। सब लोग वहाँ पे, मीडिया बहुत ज़्यादा रिपोर्ट कर रहा है। कल मैं देख रहा था बाकायदा लाइव रिपोर्टिंग हो रही थी, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है बातचीत हो रही थी। ये डनकास्टर से एक ट्रेन आ रही थी लंदन और उसमें जो है ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इसमें जो है चाकू से हमला हुआ है और अमन तरीके से जब ये ट्रेन वहाँ से रवाना हुई तो खामोशी थी, बिल्कुल मामूल था। लेकिन एकदम से ही बताया जा रहा है कि अराउंड 7:39 पर जो रिपोर्ट हुआ है वो ये है कि जी 7:39 पर इस ट्रेन में एकदम से चीखों पुकार शुरू हो गई, लोग भाग दौड़ शुरू हो गई, खौफ व हिरास फैल गया, लोगों ने भागना शुरू कर दिया और कुछ लोग बाकायदा तौर पे रिपोर्ट हो रहा है कि टॉयलेट्स में छुप गए, टॉयलेट्स वगैरह में छुपे। तो जो ट्रेन का ड्राइवर था उसने कैमरास लगे होते हैं, उसने अपने पास देखा कि कैमरास में कि क्या चल रहा है, तो उसको नज़र आया कि एक शख्स जिसके हाथ में एक बड़ा चाकू है वो उसने उठाया हुआ है और जो भी उसके सामने आता है वो जो है पै दर पै, विदाउट किसी इम्तियाज़ के, बग़ैर किसी उसके, वो जो भी उसके सामने आता है उसको काटे जा रहा है, चाकू का हमला किया जा रहा है और जो है उसके साथ एक और शख्स भी है, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। तो जो ट्रेन ड्राइवर था उसने जो है पुलिस कॉल की, एम्बुलेंस कॉल की, जो अगला स्टेशन था उसने ट्रेन नहीं रोकी और ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी ताकि जल्द से जल्द अगले स्टेशन पे पहुंच जाए। रिपोर्ट ये हो रहा है कि अगला स्टेशन जो है, जब ये वक़ूआ हुआ तो उस वक्त अगला स्टेशन उससे तकरीबन जो है वो 5 मिनट के फासले पे था। तो उसने वहाँ जाके वो ट्रेन रोकी, तब तक पुलिस, ज़ाहिर है वहाँ लंदन की पुलिस है वो वैसी मौजूद होगी, वहाँ स्टेशन के ऊपर वो मौजूद थी, एम्बुलेंसेस मौजूद थी और ये जो शख्स था ये ट्रेन के अंदर ही मौजूद था, अपनी कार्रवाई इसने जारी रखी हुई थी, उसके साथ एक और शख्स भी था। पुलिस ने इसे रोकने के लिए कहा ये सब कुछ, लेकिन ये नहीं रुका और आपको पता है वहाँ पे पुलिस के पास मुख्तलिफ हथियार होते हैं जिनसे वो पहले काबू करने की कोशिश करते हैं। अगर शख्स काबू ना आए तो फिर उसके बाद अगला ऑप्शन उनके पास शूट आउट का होता है, गोली मारने का। लेकिन बताया ये जा रहा है कि उन्होंने पहले इसे मना किया, ये मना नहीं हो रहा था तो टेज़र के ज़रिए उन्होंने इसको, जैसे वो होता है आपको पता है वो इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं, उनके ज़रिए जो है उन्होंने इसको वो अप्लाई किया तो ये बेसुध हुआ, गिरा और उसके बाद इसको काबू कर लिया गया। इसको और एक और शख्स को, 2 अफराद के हवाले से बताया जा रहा है कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया गया। अच्छा, इसमें इनकी गिरफ़्तारी जो है तकरीबन 7:39 पे ये मामला हुआ रिपोर्ट और उसके बाद 8:15 पर तकरीबन इन दोनों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेट मामला ये है कि वहाँ पर जब पुलिस जो है वो ट्रेन के अंदर दाखिल हुई तो 9 के करीब लोग जो है वो सीरियस इंजरीज़ थी, उनको शदीद ज़ख्मी थे, उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। एक शख्स के हवाले से कहा जा रहा है, टोटल 10 हैं, एक शख्स के हवाले से कहा जा रहा है कि ख़ुद वो हॉस्पिटल पहुंचा और उसको भी जो है वो ट्रीटमेंट दिया गया। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है हुआ, ये लोग पकड़े गए हैं, तफ्तीश शुरू हो गई है और पुलिस ने जो है जब इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो उन्होंने कहा था कि जी हम एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उसको भी बुलाएंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि मे बी ये कोई ऐसा वाक़या है जैसे बाकायदा प्लान करके कुछ किया जाता है। लेकिन बाद में अब पुलिस ने
जो इसकी तफसील जारी की है उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई ऐसा वाक़या नहीं था कि ये प्लान करके बाकायदा, जिसको आप दहशतगर्दी कह सकते हैं, ऐसा कोई वाक़या नहीं था, बल्कि ये कत्ल और इक़दाम कत्ल के वाक़े के तहत जो है इसके ऊपर चार्ज किया गया है इन अशख़ास को। और बताया ये जा रहा है कि जी ये जो गिरफ़्तार अफराद हैं इनमें से जो मुल्ज़मान हैं दोनों, इनके ताल्लुक़ के हवाले से बताया जा रहा है कि इनके जो फोर फादर्स थे वो कैरेबियन थे और अब जो है ये लोग नेशनल हैं बरतानिया के और अब ये बरतानिया में रह रहे थे। अच्छा, इसने ऐसा क्यों किया है, इसकी भी कोई वजूहत अभी तक पुलिस ने जो है वो डिटेल नहीं बताई है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, इसने किस उसमें आके, अच्छा जिन लोगों को इसने मारा है ज़ाहिर बात है उनके साथ इसकी कोई दुश्मनी या ऐसा कोई मामला भी नहीं था, और वो भी डिफरेंट उसके ममालिक के और मुख्तलिफ़ जगहों के लोग थे। तो ऐसी कोई इसकी वजह सामने नहीं आ रही। अब इसको डॉक्टर्स को चेक करवाया जाएगा, बाकी मामला देखे जाएंगे ज़हनी तौर पे ये शख्स कैसे है। लेकिन ये बड़ा खौफनाक वाक़या था जिससे पूरे, जब ये रिपोर्ट हुआ तो बरतानिया में खौफ व हिरास था, क्योंकि ट्रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं बरतानिया में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और वहाँ पर ये सब कुछ होता है। तो कल से ये ख़बर जो है ये बड़ी हाईलाइट हो रही थी, तो इसकी भी ये तफसील थी। तो मैं आपको जैसे पहले बता रहा था कि एक हफ़्ते में इस तरह के दो खौफनाक वाक़यात, एक तो हमारा कंसर्न है पाकिस्तानी, उसमें जो है वो शदीद ज़ख्मी है, और दूसरे भी बच्चे के हवाले से, लड़के के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो भी पाकिस्तानी है, और ये ट्रेन वाला भी जो वाक़या है ये भी बड़ा खौफनाक है, इसमें भी ये सब कुछ हुआ है। तो जो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी हैं उनके लिए स्पेशल दुआएं, उनके लिए स्पेशल प्रेयर्स, क्योंकि इस तरह के वाक़यात जो है वो हमारे लिए भी कंसर्न का बायस होते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह पाकिस्तान में रहने, जो बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी उनको अपनी ज़ुबान में रखे, सबके लिए दुआ किया करें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।